हेलो व्यूअर, वेलकम बैक टू द प्रैक्टिस क्लासेस। मेरा नाम है विकास और हम लोग बात करेंगे किसका, मेंसुरेशन का। तो आइए देखिए मेंसुरेशन है क्या और होता क्या है मेंसुरेशन में। तो मेंसुरेशन की बात तो आप लोग बचपन में कुछ सीखे ही होंगे। बचपन कहने का मतलब है क्लास 10th वगैरह में। तो यहाँ बेसिकली हम लोग बात करते हैं 3D स्ट्रक्चर का। तो 3D स्ट्रक्चर में सबसे पहले हम लोग बात कर लें क्यूब या क्यूबाइड कह लीजिए, इनकी बात करेंगे और एक क्यूबाइड ले लेते हैं। ठीक है, इसी की बात करेंगे, इन दोनों की ही बात करेंगे, क्यूब का और क्यूबाइड का बात करेंगे। क्यूब और क्यूबाइड में क्या डिफरेंस है, बड़ा सिंपल सा डिफरेंस है। क्यूब जो होता है इसके ऑल साइड जो होते हैं, लेंथ हो गया, ब्रेथ हो गया और हाइट, तीनों इक्वल होते हैं। इसको ए के बराबर सपोज कर लेते हैं। और क्यूबाइड में क्या होता है, क्यूबाइड में दोनों डिफरेंट होते हैं। लेंथ अलग रहेगा इसका, ब्रेथ अलग रहेगा और हाइट अलग रहेगा। ठीक है, ये हाइट इसका अलग अलग रहेगा, तो इसको हम लोग क्यूबाइड बोल देंगे। हाँ, अब आप एक केस पूछ सकते हैं कि सर अच्छा ये बताइए ब्रेथ और हाइट दोनों सेम हो गया, तब पर भी बोलेंगे हाँ बिल्कुल सही बात है। सिर्फ तीन दो साइड सेम हो गए, अगर एक भी साइड डिफरेंट रहा, लेंथ और ब्रेथ सपोज करिए इक्वल है और हाइट अलग है, तब पर भी क्यूबाइड बोलेंगे। अगर हाइट और ब्रेथ इक्वल है, लेंथ अकेला पड़ जाएगा, तब पर भी क्या करेंगे हम लोग, क्यूबाइड ही बोलेंगे। यानी एक कोई भी साइड अगर डिफरेंट है तो उसको हम लोग क्यूबाइड के ही डिफिनीशन में लाते हैं। इतना बात क्लियर है या नहीं, क्लियर हो गया। ठीक, अब इन लोगों का जनरली जो फार्मूला होता है उस फार्मूले की बात कर लेते हैं। आइए सबसे पहले क्यूबाइड की फार्मूले की बात कर लें आप लोगों से कि क्यूबाइड का फार्मूला है क्या क्या। ठीक है, एक क्यूबाइड। ठीक, क्यूबाइड में सबसे पहले हम लोग देखेंगे, यहाँ पे लेंथ ब्रेथ हाइट की बात कर रहे हैं, तो इसको यहाँ लेंथ ले लीजिए, इसको हाइट ले लीजिए और इसको ब्रेथ ले लीजिए। ठीक, ओके। तो वॉल्यूम इक्वल टू, यहाँ पे सबसे पहले वॉल्यूम की फार्मूला की बात करेंगे। तो वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला होता है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। अब एक बात याद रखिएगा, वॉल्यूम किसी का भी होगा, उसका जो यूनिट होगा वो क्यूब यूनिट होगा, क्यूब में होगा। क्यूब यूनिट कहने का सिंपल सा मीनिंग है, सिंपल सा क्या मीनिंग है कि वो सेंटीमीटर क्यूब होगा, मीटर क्यूब होगा, किलोमीटर क्यूब होगा, जो भी होगा अल्टीमेटली क्यूब में ही होगा। वॉल्यूम चाहे किसी का हो, क्यूब का हो, क्यूबाइड का हो, सिलेंडर का हो, कोन का हो, किसी का भी हो, यूनिट हमेशा क्यूब में रहेंगे। ठीक, तो इसका जो यूनिट होगा वो क्यूब में रहेगा। फिर हम लोग बात करते हैं यहाँ पे टोटल सरफेस एरिया का। टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू फार्मूला हम लोग का होता है टू लेंथ इंटू ब्रेथ। ये 3D स्ट्रक्चर है पूरा ना, ये बात क्लियर रखिएगा। जो स्ट्रक्चर हम लोग देख रहे हैं वो 3D है, यानी 3 डायमेंशन में है। लेंथ ब्रेथ हाइट दोनों है, तीनों है। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ, लेंथ और ब्रेथ हो गया, ब्रेथ यहाँ कर ले और फिर एच और एल कर देते हैं, एक सीक्वेंस से हो गया ना। हाँ ठीक है, लेंथ ब्रेथ इस तरीके से लिख लीजिए, याद करना ज़्यादा आसान होता है। लेंथ ब्रेथ, ब्रेथ हाइट और हाइट लेंथ, इस तरीके से लिख लीजिए, यही बात है। और इसका यूनिट जो भी रहेगा वो किस में रहेगा, आपका स्क्वायर में रहेगा। और स्क्वायर का, स्क्वायर कहने का मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर रहेगा, मीटर स्क्वायर रहेगा, डेसीमीटर स्क्वायर रहेगा, मगर अल्टीमेटली किस में रहेगा, स्क्वायर में ही रहेगा। ये बात एकदम क्लियर बात आपको रखना है जब भी हम लोग टोटल सरफेस एरिया की बात करेंगे। अब आइए लेटरल सरफेस एरिया। जब लेटरल सरफेस एरिया की बात करेंगे हम लोग, तो लेटरल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2HL+B। ठीक है, ये लेटरल सरफेस एरिया की बात है। और लेटरल सरफेस एरिया का भी यूनिट क्या होगा, आपका स्क्वायर यूनिट ही होगा। यूनिट क्या होगा आपका, स्क्वायर होगा। ये बात ठीक से याद रखिएगा। इतना बात क्लियर है या नहीं। ठीक, बस एक फार्मूला और लिख ही देते हैं इसी जगह, डायगोनल का। देखिए, डायगोनल कहने का मतलब ये है सीधा सीधा कि यहाँ से लेकर अगर हम लोग एक लाइन लें, ठीक, तो यहाँ से लेकर इस तरीके से सबसे लंबी लेंथ का कौन अटैच होगा, उसी को क्या बोलते हैं हम लोग, डायगोनल। डायगोनल यानी सीधा एकदम तिरछा। तो डायगोनल इक्वल टू होगा अंडर रूट, अंडर रूट लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। ये सारे फार्मूले, बस इतना ही फार्मूले हम पूरे क्यूबाइड में यूज करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप लोग। ठीक है, ओके, इतना बात क्लियर हो गया।
चलिए अब आइए नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे क्यूब का। किसकी बात करेंगे? क्यूब देखिए क्यूब क्या है, क्यूब किसको बोलेंगे, देखिए अच्छे से क्यूब बन जाए, हाँ लगभग बन गया अच्छे से। यहाँ पे क्यूब हम लोग उसी को बोलते हैं जिसका लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों इक्वल हो। क्या होना चाहिए? सुनिए मेरी बात ठीक से, कि लेंथ ब्रेथ और हाइट तीनों क्या हो, इक्वल हो, उसको क्या बोलेंगे हम लोग? क्यूब बोलेंगे। ठीक है, उसको क्या बोलेंगे? क्यूब बोलेंगे। अब इसमें भी आ जाइए, वही वॉल्यूम इक्वल टू, यानी ये सबके बराबर ए सपोज कर ले रहे हैं, तो यहाँ पे वॉल्यूम इक्वल टू क्या फार्मूला होगा? ए क्यूब, और यूनिट वही क्यूब में ही रहेगा। जब भी वॉल्यूम की बात होगी, चाहे किसी की बात हो, चाहे किसी की बात, कहने का मतलब यह है कौन सिलेंडर जो भी, यूनिट क्यूब में ही होगा। सेंटीमीटर क्यूब, मीटर क्यूब, किलोमीटर क्यूब, जो भी मीटर क्यूब, डेसीमीटर क्यूब, ये सब क्यूब में ही रहेगा। ओके, और यहाँ पे फिर टोटल सरफेस एरिया, 6a²। कर्व सरफेस एरिया, आप वहां पे जो क्यूबाइड का फार्मूला है, लेंथ ब्रेथ हाइट की जगह पे ए रख के देखेंगे ना, तो यही आ जाएगा फार्मूला, बहुत ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक, कर्व सरफेस एरिया का 4a²। और यहाँ पे देखिए फिर डायगोनल की बात कर लेते हैं, तो डायगोनल इक्वल टू a√3। a√3। इतनी बात क्लियर है या नहीं? नहीं क्लियर है? क्लियर हो गया? ओके, तो ये आपके सारे फार्मूले हैं। अब आप इसको डायगोनल का वही फिर से बात बोलें कि डायगोनल यही है, जो सबसे लंबी लेंथ इसमें रख सकते हैं आप, वही हमारा क्या है? डायगोनल है। ए डायगोनल यहाँ पे लिख देते हैं कि ये डी है आपका। ठीक है, और बाकी सारा चीज क्या है? ए है। ओके, स्क्रीनशॉट ले, इतना बात क्लियर हो गया। अब देखिए, आइए कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रीवियस ईयर का प्रैक्टिस कर लेते हैं, जो हम लोग का क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक, क्वेश्चन ये देखिए, पहला क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन देखिए, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है कि 5 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर एंड 11 सेंटीमीटर साइड दिया हुआ है, और हम लोगों को कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया फाइंड करना है। टोटल सरफेस ऑफ एरिया फाइंड करना है। तो बिगिनिंग टाइम आप अभी थोड़ा सा फार्मूला लिख कर प्रैक्टिस करो। टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू क्या होता है? तो टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू होता है 2 लेंथ ब्रेथ हाइट, और हाइट इंटू लेंथ, यही होता है। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे 2 5 है, और डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके लिख दें, 35 प्लस 7 का 11 में 77 प्लस h का l में 55, राइट। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए 2, ये देखिए यहाँ पे अब 5 हो गया 60 और ये 90 हो गया, 90 और ये जब ऐड करेंगे हम लोग तो 167 हो जाएगा। 167 का 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पे क्या होगा? 4, लास्ट में देखिए 4 किसका है? ऐसे भी आप ऑप्शन जा सकते हैं, बी ऑप्शन आपका सही है। देखिए मल्टीप्लाई करने पे इतना ही आ रहा है ना, 334। देखिए यहाँ 4 किए मल्टीप्लाई, और 1 6 12 यानी 1 2 1 3। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही जवाब, ये आपका क्या है? सही आंसर है। स्क्रीनशॉट चाहे तो आप लोग ले लीजिए, और ऑफलाइन लोग वाले फोटो खींच लीजिए। ठीक है, ओके, ठीक, आइए देखिए नेक्स्ट। अब यहाँ पे देखिए एक क्वेश्चन क्या है, एक घनाभ यानी क्यूबाइड की बात करी गई है। तो एक क्यूबाइड का जो है 4800 सेंटीमीटर क्यूब है। यदि घनाभ की ऊंचाई 20 सेंटीमीटर है तो घनाभ के आधार का क्षेत्रफल कितना होगा, यानी सरफेस एरिया। अच्छा सुनिए, इनका एक फार्मूला ये भी रहता है, एक फार्मूला क्या उसी को फॉर्म में बदले हैं। आप एक बात बताइए हमें, वॉल्यूम इक्वल टू क्या फार्मूला बताए थे हम आपको? लेंथ ब्रेथ मल्टीप्लाई हाइट। इतना बात क्लियर है?
ओके, तो ए एरिया इक्वल टू फार्मूला आपको दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? एरिया मल्टीप्लाई हाइट, ए क्या है? वॉल्यूम, एरिया मल्टीप्लाई हाइट। तो एरिया क्या है? एरिया आपका होता है यहाँ पे वही तो फाइंड करना है, एरिया हम लोग को फाइंड करना है। वॉल्यूम दिया पड़ा हुआ है 4800, राइट, और यहाँ पे देखिए हाइट दे दिया गया है, तो बस हाइट से हम लोग क्या करेंगे? डिवाइड कर देंगे। और आप इतना नहीं एग्जाम में लिखोगे, हम बिगनिंग टाइम है, समझा रहे हैं, हर एक लेवल का बच्चा यहाँ स्टूडेंट बैठा हुआ है, इस वजह से हम एक एक पॉइंट करके दिखाते हैं। मगर आपको डायरेक्ट इसी तरीके से फार्मूला यूज करके 480 अपान डायरेक्ट 20 मारना है, ये आपको काम करना है। ऐसा नहीं है कि एक एक स्टेप आप वहां कर रहे हो। ठीक, यहाँ देखिए, यहाँ पे एक बात जान लीजिए कि सीखना तो जरूरी है ही है, मगर सीखने के बाद ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपकी स्पीड क्या है और आपके सॉल्व करने की स्ट्रेटेजी कैसे हैं। अगर ये सब चीज पे आप फोकस नहीं करोगे, 240 देखिए, 240 यानी ऑप्शन नंबर सी। तो अगर ये सब चीज पे आप फोकस नहीं करोगे तो आप ये मत समझिए कि हम सिलेक्शन ले पाएंगे, ये बात जान लीजिए। क्योंकि यार कट ऑफ बहुत तेजी से हाई जा रहा है और उसी का सिलेक्शन होना तय है जिनकी आने के बाद प्रैक्टिस करे, वो भी स्ट्रेटेजी जो हो उनकी, यानी जो भी तरीका हो सॉल्व करने का, वो बहुत अच्छे तरीके से, यानी फास्ट टाइम में हो, बहुत कम टाइम लिया जाए, ये बात समझ लीजिएगा। सिलेक्शन उन्हीं का होना है, ठीक है। सबसे लंबे खंबे की लंबाई क्या है जिसकी 10 मीटर और 10 मीटर और 5 मीटर आयाम वाले कमर, यहाँ पे डायगोनल की बात करी गई है, ठीक है। ये देखिए, इसमें कहने का मतलब सीधा सीधा है कि एक हमारा एक क्यूबाइड इस तरीके से है, क्यूबाइड बना हुआ है, और क्यूबाइड जो बना हुआ है वो डायगोनल की बात कर रहा है। तो हम थोड़ा कलर चेंज कर लें, डायगोनल की बात कर रहा है। तो डायगोनल कहने का मतलब कि इस कॉर्नर से लेके यहाँ तक पूरा का पूरा इस तरीके से रखा जाएगा। इस डायगोनल का लेंथ क्या होगा, यही हम लोगों से पूछा गया है। और डायगोनल इक्वल टू का फार्मूला बड़ा सिंपल सा जानते हैं, अंडर रूट में लेंथ का स्क्वायर प्लस ब्रेथ का स्क्वायर प्लस हाइट का स्क्वायर। इतनी बात क्लियर है यार? क्लियर है, ओके। तो लेंथ का स्क्वायर कहने का मतलब अंडर रूट, यहाँ पे 10 का स्क्वायर हो गया प्लस बी 10 का स्क्वायर हो गया और h यहाँ पे 5 का स्क्वायर हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ, अंडर रूट 200 और प्लस यहाँ पे 25 हो गया। अब यहाँ पे अंडर रूट 225, अब यहाँ पे एक कितना आ जाएगा, अंडर रूट लेंगे तो 15, यानी देखिए ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब 15। ये देखिए क्वेश्चन किस में आया हुआ है, ये क्वेश्चन एसएससी जीडी में 2023 में आया हुआ क्वेश्चन है ये आपका, ओके। थोड़ा यार लाइट, अब क्या बताइए, इन्वर्टर से चल रहा है, लाइट आ रही है। चलिए अगला करिए, आज काम चला लीजिए, थोड़ा अंधेरा अंधेरा सा दिख रहा होगा। चलिए ठीक, देखिए 18 मीटर क्वेश्चन देखिए, 18 मीटर लंबी है, 10 मीटर ऊंची है और 40 सेंटीमीटर चौड़ी एक दीवार को 30 सेंटीमीटर, 15 सेंटीमीटर और 30 सेंटीमीटर विमाओं की ईंटों का उपयोग करके निर्मित किया जा रहा है। कितने हजार ईंटें लगेंगे? ध्यान से देख लीजिए, कितने हजार, पहले ही 1000 वर्ड यूज कर दिया गया है, ये आपको बताना है। जल्दी देखिए तो क्वेश्चन में करना क्या है, ठीक। अब देखिए डायरेक्ट एक काम आपको करना क्या है कि एक के वॉल्यूम से दूसरे के वॉल्यूम को डिवाइड कर दीजिए, नंबर ऑफ ईंटों की संख्या मिल जाएगी। क्यूबाइड है दोनों से, तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, ठीक है, ईंटों की संख्या बहुत अच्छा है तो नंबर ऑफ ब्रिक्स, सीधा सीधा। अब क्या करिए, और मल्टीप्लाई भी मत करिए, मल्टीप्लाई भी मत करिए क्योंकि एक दूसरे से डिवाइड करना तो है ही है। तो देखिए 18 मीटर है तो 18 मीटर मल्टीप्लाई 100 कर दीजिए, रीजन ये है सेंटीमीटर में करने के लिए, और 10 मीटर तो 10 है, इसको भी 100 कर दीजिए ऐसे, और यहाँ पे देखिए 40, इतना हम दीवार का लिख लिए। अब ईंटों की संख्या करना है तो ईंटा का नीचे लिख रहे हैं 30 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10, ठीक। इतना बात ठीक है या नहीं, क्लियर है, ओके। ये देखिए जीरो से ए कैंसिल हुआ, और ये देखिए यहाँ पे 3 कैंसिल हुआ, यहाँ 6 हुआ, ठीक, और यहाँ पे 15 है
ए कैंसिल हुआ तो यहाँ पे 2 आया, ठीक, और यहाँ पे कितना हुआ 3, यहाँ 2 आया और यहाँ पे 3 हुआ। अब क्या करेंगे हम लोग, 20 मल्टीप्लाई 4000 और अपान में 3 दिख रहा है, 3 दिख रहा है, तो ऐसा कैसे, 3 नहीं आना चाहिए, 16,000 के आसपास आता है। देखिए थोड़ा कैलकुलेशन को ठीक से देखिए, 18 है ओके, और फिर 10 है ओके, फिर 40 है, 40 सेंटीमीटर है, हाँ ठीक, 13, 15 एंड 10, ठीक है कहानी। 0 से 0 8 गए और यहाँ पे 3 से डिवाइड किए तो 6 आया, ठीक, फिर यहाँ पे 3 से डिवाइड किए 5 आएगा, ओके, यहाँ 5 होगा, यहाँ 5 होगा। और जब हम लोग डिवाइड करके देखेंगे तो यहाँ पे 2 है, 8 है और यहाँ पे फिर 40 मिलेगा, और 0 थोड़ा सा काउंट कर लीजिएगा। अल्टीमेटली यहाँ देखिए एक चीज़ बोला है ना कि 1000 में लिखना है, तो सिर्फ और सिर्फ आपको ये 0 वगैरह देखना बहुत ज़्यादा नहीं है। यहाँ जब आप कैंसिल करेंगे तो ये खुद कैंसिल हो जाएगा, तो यहाँ पे कैंसिल होके देखिए 8 वगैरह आ जा रहा होगा इस तरीके से, और 16 आंसर आता है, तो यानी 16,000 आंसर आता है इसका, ठीक। तो यहाँ पे, और मगर आपको 16 आंसर मारना है, ये बात याद रखिएगा, 16,000 नहीं मारना है। इसको जब 0 वगैरह कैंसिल करके देखेंगे तो इस तरीके से आएगा। समझ में आया या करके दिखा दें? 1 मिनट फिर से कर ही के दिखा देते हैं आपको कि होगा कैसे। लो भाई फिर से देख लो आप लोग, हाँ देखिए, आपको 16 अल्टीमेटली बताने का पर्पस ये था मेरा कि आपको 16,000 को मारना है, नहीं है 16 को मारना है, क्योंकि ऑलरेडी वो 1000 में है। देखिए पहला क्या क्या जो जो वर्क किए हम, यहाँ 18 है, 18 लिखे, मल्टीप्लाई 0 0, फिर देखिए यहाँ पे 10 है ओके, मल्टीप्लाई 100, क्योंकि इसको हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं, फिर देखिए 40 अपान, यहाँ पे देखिए 30 मल्टीप्लाई 15 मल्टीप्लाई 10, इतनी कहानी ठीक है। अब देखिए ए इससे कैंसिल हो गया, ए इससे कैंसिल हो गया, ठीक। अब आगे हम लोग और काम कर सकते हैं, एक जीरो से एक जीरो इसको भी कैंसिल कर दिए, यहाँ कैंसिल किए तो ए कितना आया हम लोग का 6, और फिर देखिए 15 जो है इसको कैंसिल करते हैं 3 से, तो यहाँ 5 और यहाँ क्या मिलेगा हमें 2, बचा क्या क्या, इसको कैंसिल किए, ये देखिए 8 आया। अब जो जो बचा बस उन लोगों का मल्टीप्लाई कर दीजिए, 2 मल्टीप्लाई 10 मल्टीप्लाई 100 मल्टीप्लाई 8, 8 2 जा 16 और यहाँ 3 0। अब आपको 8 3 0 नहीं लिखना है, ये बात याद रखिए कि यहाँ पे 1000 दिया है, तो इसीलिए आपको सिर्फ और सिर्फ ये 16,000 इस तरीके से है, तो 16 ऑप्शन मार के निकल जाना है, यानी ऑप्शन नंबर सी आपका सही जवाब। इतनी बात क्लियर है या नहीं? क्लियर है? आगे देखिए, अब हम लोग इसकी बात करेंगे, यहाँ पे क्या है, सरफेस एरिया ऑफ द 3 एडजेसेंट सरफेस क्यूबाइड इतना है 5 सेंटीमीटर स्क्वायर, 16 और 20 सेंटीमीटर स्क्वायर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द क्यूबाइड। एक बात इसमें थोड़ा सा हमको ये डाउट लगता है कि अलग अलग दिया हुआ है, ये थोड़ा सा डाउट में क्वेश्चन रखिएगा, ये क्वेश्चन करिए आप लोग। एक बंद बॉक्स की आंतरिक लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई क्रमशः 10 सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। बॉक्स की बाहरी सतह पर कुल क्षेत्रफल इतना है। यदि बॉक्स की दीवारें सामने की मोटाई x सेंटीमीटर की गई है तो x का मान पता करना है, x की वैल्यू आपको बताना है, यही काम करना है आपको। देखिए यहाँ पे तो एक बात देखिए, यहाँ पे एक बंद बॉक्स की चौड़ाई इतनी दी गई है और यहाँ पे बॉक्स की बाहरी सतह का ये भी दिया गया है। तो एक काम कर सकते हैं हम लोग सीधा सीधा कि देखिए वॉल्यूम से हम लोग क्या करेंगे, इसको डिवाइड कर देते हैं, वॉल्यूम से हम लोग डिवाइड कर देंगे तो वो हमें मिल जाएगा, तो यानी 10 8 और यहाँ पे 16 है, और डिवाइड करते हैं हम लोग 5
देखिए सब सेंटीमीटर में है, सेंटीमीटर में है यार। एक काम यहाँ पे देखिए यहाँ पे मिस प्रिंट हुई है, सेंटीमीटर स्क्वायर होना चाहिए था, इस जगह सेंटीमीटर स्क्वायर नहीं है, यहाँ पे इंग्लिश वाले में ठीक है 592। तो 592 और यहाँ पे 592 से हम लोग क्या कर देते हैं, ऐसे डिवाइड कर देते हैं, क्योंकि थिकनेस पूछा है तो वॉल्यूम से ही सरफेस एरिया को डिवाइड करना पड़ेगा। तो जब डिवाइड करेंगे तो देखिए तो कितना आ जा रहा है, ये हम लोग ऐसे डिजिटल सम लगाते हैं क्या, 5 7 और 7 हो गया 9, देखिए डिजिटल सम इसका कितना आएगा, 5 9 है 7 आएगा तो हो गया, डिजिटल सम से भी हो जाएगा, नीचे 7 आ रहा है तो 7 आ रहा है नीचे, सबका डिजिटल सम चेक कर लीजिए, यहाँ 6 हो रहा है, यहाँ पे 8 आ रहा है, यहाँ 5 आ रहा है, 1 आ रहा है, डिजिटल सम चेक कर देते हैं। तो अब फिर यहाँ देखिए ये 7 हो गया, यहाँ पे मल्टीप्लाई करेंगे 8 48 और 48 यानी 12 12 यानी 3, और यहाँ पे 4 का मल्टीप्लाई करिए और यहाँ भी 4 का मल्टीप्लाई करिए, तो यहाँ 12 यानी 3, ये 28 आ गया यानी 0 यानी 3। 3 देखिए डिजिटल सम हम लोग का किसका आ रहा था, 3 किसका आ रहा है, अप्रॉक्स तो नहीं दिया, थ्री डिजिटल सम 3/2, इसका देखिए 0.5 को कन्वर्ट करके हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1/2, 1/2 यानी 5 मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ तो 5 आएगा यार, हम लोग का 3 आ रहा है। चलिए ऐसे ही डिवाइड करके देख लें, क्वेश्चन पे भी हमको ना जो यूपी वाले लिखते हैं ना तो क्वेश्चन पे भी डाउट होने लगता है कि क्वेश्चन सही है कि नहीं। इसको देखते हैं यहाँ से डिवाइड करके, 0.5 आएगा 80 480, डिवाइड कर रहे हैं हम लोग 592 से, क्योंकि सरफेस एरिया से ही वैल्यू को डिवाइड करेंगे, और सरफेस एरिया से डिवाइड करेंगे तो जाहिर सी बात है, देखिए अप्रॉक्स करके हमें आंसर यही डी वाला ऑप्शन आपका सही लग रहा है, 0.5 के साथ आप चले जाइए, ठीक है 0.5 के साथ चले जाइए कि इसे यही आने की संभावनाएं बनी रही है। ओके, तो इसको थोड़ा सा आप लोग डाउट में रखिएगा, क्योंकि क्वेश्चन एक बार हम मैच करा के अगले सेशन में डाल देंगे, अगर क्वेश्चन मिरर होगा तो, या कुछ और टेक्निक होगी तो। आइए देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई का योग 20 सेंटीमीटर है और विकर्ण की लंबाई 12 सेंटीमीटर है, तो घनाभ के कुल सतह का क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, इसमें लिखा नहीं हुआ है मगर ये एसएससी सीजीएल में आया हुआ क्वेश्चन है, एसएससी सीजीएल में 2023 का क्वेश्चन है, थोड़ा ट्राई करिए, इसको सॉल्व करिए। देखिए यहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, बड़ा सिंपल सा काम, सिंपल सा यही काम करना है हम लोगों को कि एक घनाभ की लंबाई चौड़ाई और ऊंचाई दी हुई है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ एक फार्मूला याद करिए, a प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का, एल बी एच का होल स्क्वायर इक्वल टू एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस 2HL प्लस LB प्लस HL, HL नहीं LB हो गया BL, ठीक है। तो जब इतना करेंगे हम लोग, तो इसको देखिए इसकी लंबाई कितनी है, L प्लस बी प्लस, तो 12 दिया हुआ है ऑलरेडी यहाँ पे A, तो इसको हम लोग यहाँ पे 12 है तो इसको दे दिया, ये 12 लिख दिए, और सबका सम 20 दिया हुआ है, सबका जो सम है वो 20 आपका दिया हुआ है। 20 कहने का मतलब ये अंडर इसका स्क्वायर करेंगे, 20 कहने का मतलब 400, डायरेक्ट लिख रहे हैं, समझ आ रहा है ना आप लोग को। ये देखिए ये सम ऑलरेडी दिया हुआ है, पूरी की वैल्यू 20 है, और यहाँ पे डायगोनल इक्वल टू ये अंडर रूट में होता है, तो डायगोनल का फार्मूला आप लोगों को बताए थे हम कि अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। अब यहाँ से स्क्वायर रूट हटाएंगे तो इसको भी लिखना पड़ेगा एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ठीक, ये बात याद रखिएगा। अब यहाँ पे क्या करें, प्लस 2HL और बी, यहाँ पे हम लोग इसका ही वैल्यू फाइंड करेंगे, ध्यान से देखिए तो वही बात लिखा रहता है, LB HL ऐसे और HL ऐसे देखिए। अब माइनस करेंगे, 400 माइनस 144 डिवाइडेड बाई 2, जितना सॉरी डिवाइडेड बाई 2 भी मत करिए,
जितना आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ये बार बार आप लिखिएगा नहीं, सुनिए, इसको हमेशा क्या करिएगा, लिखने के बजाय अगर एग्जाम हॉल में ऐसे सॉल्व कर रहे हैं तो पूरे को ना के मान लीजिएगा, पूरे को के मान लीजिएगा कि बार बार आपको लिखना ना पड़े। ये बार बार लिखना नहीं है, ये बार बार लिखना नहीं है, वहां पे सीधा सीधा के मान लीजिएगा और सीधे इसको माइनस कर दीजिए। तो माइनस करने पे देखिए कौन सा आ रहा है, लास्ट में हम लोगों का 6 आना चाहिए, तो 256 यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सही जवाब। ठीक, ये अल्टीमेटली अगर समझ आ गया या फिर से एक्सप्लेन करते हैं। देखिए हम कुछ और काम नहीं कर रहे हैं इसमें, एक ही काम किए हैं, जो आप लोगों को फार्मूला याद रहता है, ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, यही फार्मूला हुआ करता था ना, यही फार्मूला। ओके, यही फार्मूला है। इसी फार्मूले को बस एक काम और इसमें किया गया, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2 यहाँ पे कॉमन ले लेते हैं, ए बी प्लस बी सी प्लस सी ए, और यहाँ से इसको डिवाइड कर दिया गया, और कुछ नया फार्मूला नहीं दिया गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हम लोगों का, ओके, आप लोगों को अंधेरा अंधेरा लग रहा है। उस घन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका किनारा 11 सेंटीमीटर है, यानी टोटल सरफेस ऑफ एरिया क्यूब का पता करना है। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, सीधा सीधा आपके फार्मूले पे आ जाएगा कि फार्मूला क्या है टोटल सरफेस एरिया का, 6a स्क्वायर। तो यहाँ पे 6 है और a कहने का मतलब क्या है 11 का स्क्वायर, तो 6 मल्टीप्लाई 121, यहाँ पे 6 है और यहाँ पे 12 2 ठीक 1 ओके, और 6 यहाँ पे 1 करेंगे तो 7, यही आएगा 726 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये तो सीधा सीधा फार्मूला बेस्ड था। फिर भी देखिए क्वेश्चन आया हुआ है DPHO, कोई एग्जाम होता है उसी में आया है TPO में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है हम लोग का, यदि एक घन का संपूर्ण पृष्ठ क्षेत्रफल 24 वर्ग इकाई है तो घन का आयतन ज्ञात करिए। इस बार क्या है देख लीजिए, टोटल सरफेस ऑफ एरिया आपका दिया हुआ है और हमें फाइंड क्या करना है, हमें फाइंड करना है आपका वॉल्यूम। तो 6a स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया इक्वल टू 6a स्क्वायर, और 6a स्क्वायर इक्वल टू कितना है 24 है, तो a स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा 24 डिवाइडेड 6 यानी कितना आएगा 4, यानी a इक्वल टू कितना होगा 2। ठीक है, a इक्वल टू 2 होगा। अब इसके बाद हम लोगों से वॉल्यूम पूछा है तो जाहिर सी बात है 8 होगा। वॉल्यूम इक्वल टू फार्मूला, अभी का सीरीज तो बड़ा सिंपल चल रहा है तो अभी रिवीजन कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि फार्मूला बार बार लिख लेंगे तो अब बहुत अच्छे से दिमाग में आ जाएगा। तो 2 के पावर क्यूब यानी 8 आपका सही जवाब। ठीक है, ओके। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर भुजा वाले 3 ठोस घनों को पिघलाकर एक नया ठोस घन बनाया जाता है, तो इस प्रकार से बने घनों के क्षेत्रफल ज्ञात करिए। ठीक, देखिए क्वेश्चन में क्या है कि यहाँ पे पहले ऐसे नहीं डायरेक्ट करना है, वॉल्यूम पता करके फिर उसका 6a इसका साइड निकाल के फिर वो आपका आंसर आएगा। ओके, बात समझिएगा। इसमें क्या है 3 सेंटीमीटर है, 4 सेंटीमीटर है और 5 सेंटीमीटर है, तीनों का डायरेक्ट वॉल्यूम लिख रहे हैं। तो इसका 27, 64 और 125, राइट, तीनों को ऐड कर दीजिए। ऐड करेंगे तो कितना होगा, देखिए 5 9, यहाँ देखिए 9 हो गया और 9 नहीं है 16, 216 आएगा क्या। अब देखिए ये वॉल्यूम आया आपका, ऐसे कह सकते हैं कि V1 प्लस V2 प्लस V3 तीनों को ऐड किए तो क्या आया हम लोग का वॉल्यूम आया, यानी V आया, और इन तीनों का क्यूब किए हैं। इतनी बात क्लियर है, तीनों का क्यूब करके आया। अब यहाँ पे V इक्वल टू ए क्यू यानी साइड क्यूब होता है, ठीक है, साइड क्यूब होता है, तो ए क्यूब इक्वल टू हम लोग क्या करेंगे 6 का क्यूब करेंगे। ओके, बात क्लियर है आप लोग को, 6 का क्यूब करेंगे तो ए इक्वल टू यहाँ पे 6 आ जाएगा। अब ए इक्वल टू 6 आया तो हम लोगों से क्या पूछा गया है कि आप बताइए सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है
टोटल सरफेस एरिया का, वो फार्मूला हम लोग का क्या होता है 6a²। ठीक, 6 × 6a का स्क्वायर। अब यहाँ पे 216 है, 216। अब 216 आपका सही जवाब है, यानी ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। ठीक, ओके। अब देखिए क्वेश्चन क्या है, अब आ गया है आपका सिलेंडर। ठीक, तो सिलेंडर की बात हम लोग करेंगे अब नेक्स्ट टॉपिक में। तो आज के लिए बस इतना ही। हमारे साथ जुड़े रहने के लिए और लेक्चर को कंप्लीट देखने के लिए ऑनलाइन वालों को थैंक यू, ऑफलाइन वालों की छुट्टी, आप सबकी छुट्टी, बाय। ठीक है, अब आप लोगों को काम ये है कि वैल्यू इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। अगले दिन इसी का हम क्या करेंगे, आपके सामने फिर से लाइव क्लास चलेगी और आप लोग जुड़े रहिएगा हमारे साथ। थैंक यू।